अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान फ्लिक्स की लेटेस्ट एपिसोड में दिस इज नौशीन मसूद। आज एक और मज़ेदार किस्म का राउंड अप हम आपके लिए शेयर करने वाले हैं। और जिस तरह का आपको पता है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर 2023, और इससे पहले ही हम अपनी एक एपिसोड में वर्स्ट पाकिस्तानी ड्रामाज ऑफ 2023 का एक लाइनअप आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना 2023 ईयर में भी अच्छा और क्वालिटी का कंटेंट भी बनता रहे, तो क्यों ना आप लोगों को उन ड्रामा की रिकमेंडेशंस दें जो कि आप लोगों को लाजमी देखने चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो इस साल का पहला ड्रामा जो कि हम आपको रिकमेंड करने वाले हैं उसका नाम है मन्नत मुराद। मन्नत मुराद अभी करंटली जो है वो ऑन एयर है। और इसके अलावा जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो लग रहा था कि ये एक कन्वेंशनल किस्म की स्टोरी लाइन है और लड़का लड़की जो है एक पसंद की शादी कर रहे हैं और उनको बहुत सारी उसमें डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम अपने टीवी चैनल्स पे बहुत दफ़ा देख चुके हैं। लेकिन इस तरह के कन्वेंशनल और इस तरह की स्टोरी को कवर बड़े मज़ेदार तरीके से किया गया, जो कि बहुत साल से बार बार जो है वो डिफरेंट तरीके से दिखाई गई है। एक जो इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है चीज़, वो ये कि सोशल इश्यूज़ को बड़े ही मज़ेदार तरीके से कवर किया गया है। अक्सर औक़ात हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में एक बड़ा कॉमन इशू होता है कि जब सोशल इश्यूज़ को कवर किया जाता है तो वो ड्रामा एक सोशल डॉक्यूमेंट्री बन जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी प्राइम एग्जाम्पल है ड्रामा कुछ अनकही की, जिसके अंदर सजल थी और बिलाल अब्बास खान जो है वो लीड रोल्स कर रहे थे। और इस ड्रामे के अंदर लगा कि बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट उसके अंदर ठूंसा गया ड्रामे में, जिसकी वजह से उस ड्रामा की बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है वो अफेक्ट हो जाती है। यही प्रॉब्लम इस वक्त ग्रीन टीवी के ड्रामास को भी फेस करना पड़ रहा है। ऑल्दो उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ को कवर किए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सोशल इशू को बहुत ज़्यादा ठूंसा जाए एक ड्रामा के अंदर तो उसके अंदर से उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है वो अफेक्ट हो जाती है। लेकिन मन्नत मुराद का सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करने वाला पॉइंट ये है कि इसके अंदर बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को बड़े ह्यूमरस और मज़ेदार तरीके से कवर किया गया है। अब इसके अंदर अरेंज मैरिजेस का जो पूरा हमारा रिश्ता कल्चर है, पसंद की शादी में जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जब सोशल क्लास का डिफरेंस लड़का और लड़की हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होता है, फिर जॉइंट फैमिली में सास और बहू के प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता गया इन सारे सोशल इश्यूज़ को कवर किया गया, लेकिन बड़े ह्यूमरस और मज़ेदार तरीके से। एक चीज़ जो इस ड्रामे को लोग देख रहे हैं, ऑडियंसेस ने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि जो इकरा अजीज़ के घर का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है वो बड़ा ही मज़ेदार किस्म के है। और जो सिचुएशंस बनाई गई हैं, जिस तरह से वहाँ पर उठना बैठना है उसकी पूरी फैमिली का, दैट्स गिविंग इट अ वेरी नेचुरल वाइब। और इसमें जो एक बड़ा ही अच्छा कैरेक्टर लग रहा है वो इकरा अजीज़ की भाभी का है। ऑल्दो शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस जो कि अपने पुराने ड्रामाज में इस चीज़ को पहले प्रूव भी कर चुकी हैं, लेकिन वो बड़ी एक कूल भाभी का रोल बड़े अच्छे से निभा रही हैं। जो उनकी ड्रेसिंग है, पूरा ऑरा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी पर्सनैलिटी बनाई हुई है। सो इकराज भाभी इज़ डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब है। फिर उसके अलावा एक कैरेक्टर जिसने बेसिकली कहते हैं कि इस ड्रामा को पूरे अपने कंधों पे उठाया हुआ है वो इरसा गज़ल का है। इरसा गज़ल जो पीटीवी की बड़ी पुरानी और रिनाउंड किस्म की एक्ट्रेस हैं, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और ज़बरदस्त किस्म की एक्ट्रेस हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके कुछ ड्रामाज में बहुत ज़्यादा वो ओवर एक्टिंग की तरफ चली जाती हैं। मन्नत मुराद में भी उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है कि कहीं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी वो उस लिमिट के अंदर ही है। और उस वजह से वो जिस तरह से टिपिकल पेंडू किस्म की सास का कैरेक्टर, पंजाबी सास का, बड़े मज़े का वो निभा रही हैं। और बहुत सारे लोग जिनको इस तरह के टॉक्सिक ससुराल और टॉक्सिक किस्म की सासों से इंटरेक्शन करना पड़ा होगा, वो उनको ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा होगा। फिर अब चूंकि ये भी ड्रामा अभी ऑन एयर है और अनफॉर्चुनेटली कुछ वीक से लग रहा है कि ड्रामे को फजूल में जो है थोड़ा सा ड्रैग किया जा रहा है। इट स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, और जो पूरी शादी की सिचुएशंस क्रिएट की हुई थी, जो सारे इवेंट्स थे, दे वर वेरी वेल डन और बहुत ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी लग रहे थे। लेकिन अब कुछ लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस को आउट ऑफ प्रोपोर्शन तरीके से जो है वो थोड़ा सा घसीटा जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है अफेक्ट हुई है। बट ऑल एंड ऑल बड़ी डेस्परेटली ज़रूरत थी कि अच्छा फ़नी, जेन्युइनली फ़नी और ह्यूमरस ड्रामा जो है हमें देखने को मिले, जैसा यूजुअली वरना रमज़ान ट्रांसमिशन में जिस तरह के सो कॉल्ड कॉमेडी ड्रामाज ऑन एयर हो रहे होते हैं जिनको देख के बिल्कुल हंसी भी नहीं आ रही होती है। सो मन्नत मुराद इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन दैट रिगार्ड।
और इस ड्रामा का रिव्यू ख़त्म करने से पहले एक और कैरेक्टर जो कि अच्छा लग रहा है वो मन्नत और मुराद की एक म्यूचुअल फ्रेंड है अज़रा, उनका है। ऑल्दो वो एक्ट्रेस पहले भी बहुत सारे ड्रामाज में आती रही हैं, बट एक तो पहली बात है शी लुक्स वेरी नाइस इन हर वर्किंग वुमेन अटायर, क्योंकि यूजुअली इस तरह की वर्किंग वुमेन को हमारे ड्रामाज में दिखाया जाता है और उनका अटायर वगैरह पे बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं होती। तो इकरा और अजीज़ के, मन्नत के और अज़रा के जो पूरे उनकी ड्रेसिंग थी इन देयर ऑफिस, दैट वाज वेरी नाइसली डन. So Azra is also, really standing out in her role, and overall it's a good watch and it's one of the dramas which stood out in year 2023. व्यूअर्स, तो एक ड्रामा जो इस साल बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है उसका नाम है जैसे आपकी मर्जी। इस ड्रामा के जब प्रोमोज ऑन एयर गए तो ट्रेलर्स देख के लग रहा था कि अच्छा ये तो वही टिपिकल किस्म की स्टोरी है और इसमें वही होगा कि एक बेचारी मासूम सी सीधी सादी सी लड़की और उसको एक बड़ा ही टॉक्सिक किस्म का हस्बैंड मिल जाएगा और वही सारी कहानी जो हम सारे अपने ड्रामाज में देख रहे होते हैं वही एक रिपीट टेलीकास्ट ही हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ये ड्रामा शुरू हुआ और राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड इस ड्रामा ने लिटरली ऑडियंस को जो है वो ग्रिप कर लिया। अब ये भी कहने को तो बड़ा एक जैसा मैंने कहा कि एक टिपिकल किस्म का प्लॉट था, लेकिन इसकी भी हैंडलिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी और इसमें जो बड़ी सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट किस्म की चीज़ थी कि इसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इस डिसऑर्डर को, जिसको शॉर्ट लैंग्वेज में आप NPD कहते हैं, उसमें आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट भी करेंगे। तकरीबन सब देखने वालों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लाइफ में इस तरह के कैरेक्टर से पाला ज़रूर पड़ा होगा, चाहे आपकी फैमिली के अंदर, आपके सोशल सर्कल में, आपकी वर्क प्लेस पे। नार्सिसिस्ट बड़े कॉमन होते हैं और इन नार्सिसिस्ट में का यूजुअली होता ही है कि ये शुरू में अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव स्वीट और केयरिंग किस्म की साइड जो है वो सामने वाले को दिखाते हैं और इसको ये दिखाते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल किस्म की मोहब्बत दे सकते हैं और जो उनके आसपास लोग होते हैं वो इस चीज़ से बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और उनको बड़ा सिंसियर समझना शुरू हो जाते हैं और जब उनका ट्रस्ट मुकम्मल तौर पे दूसरे शख्स पे डेवलप हो जाता है तो फिर वो एक्चुअली अपने अल्टीरियर मोटिव्स दिखते हैं। जो उनकी मोहब्बत होती है इसके पीछे उनका एक बड़ा ही सीरियस किस्म का डिसऑर्डर होता है जो कि दे आर कंट्रोल फ्रीक्स और वो चाहते हैं कि वो अगले बंदे की पूरी ज़िंदगी कंट्रोल कर सकें। अब हमारे ड्रामास में, जो कि हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, कि ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स दिखाने का बड़ा ही ज़्यादा ट्रेंड है और ग्रे कैरेक्टर्स को कहीं भी नहीं दिखाया जाता। अब इसमें जो शरी का कैरेक्टर है जो कि मिकाइल जुल्फ़िकार अदा कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शफल होता है उनका कैरेक्टर। वो पॉजिटिव होते हैं फिर नेगेटिव होते हैं। मतलब ये नहीं दिखाया गया कि अगर वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वो पूरे के पूरे ही बुरे हैं और हर वक्त वो एक विलेनस मोड में रहते हैं। और नॉर्मल ज़िंदगी में भी इसी तरह ही होता है कि जिन लोगों को डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त ही एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे होते हैं, उनके अंदर अच्छे फेजेस भी होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि उनकी जो नेगेटिव साइड है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके अलावा इस तरह के कैरेक्टर्स में एक चीज़ ये बड़ी कॉमन है कि पहले वो जब एक इस तरह से एक सामने वाले शख्स को घेर रहे होते हैं और जब वो दूसरा शख्स जो है वो उनकी हरकतों से तंग आके उनको छोड़ के जाना चाहता है तो उनसे ये चीज़ बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती है और उनको यही लगता है कि मैंने तो इस शख्स के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी मोहब्बत दी, प्यार दिया, फिर भी ये शख्स जो है वो मेरे से दूर जाना चाहता है। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट किस्म का डिसऑर्डर है जिसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है वो राइटर ने और जो इस ड्रामा के मेकर्स हैं, जो कि सबा परवेज़ हैं, उन्होंने कवर किया है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जितनी भी पाकिस्तानी ड्रामास की हिस्ट्री है उसमें कभी भी किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को इतने सटल और इतने बैलेंस तरीके से कभी भी दिखाया गया। जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो देयर वर सम एक्टर्स व्हिच रियली ब्लू अस अवे। मिकाइल जुल्फ़िकार इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स ऑफ अ ड्रामा इंडस्ट्री। बहुत सारे रिनाउंड किस्म के नेम्स हैं, जैसे बहाज अली हैं, बिलाल अब्बास खान है, और उसके अलावा दानिश तैमूर है जिनकी, या फिरोज़ खान भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप है और पॉपुलैरिटी भी है। बट मिकाइल इज़ वन ऑफ द एक्टर्स जो उस तरह के मेन स्ट्रीम एक्टर्स में नहीं कंसिडर होते, बट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर्स ऑफ करंट टाइम्स। और जो उन्होंने शेरी के कैरेक्टर के जिस तरह से इतने सारे शेड्स और इतने ज़्यादा वेरिएशंस को कवर किया, आई डोंट थिंक सो एनी अदर एक्टर वुड हैव डन जस्टिस टू इट। सो फुल मार्क्स टू मिकाइल, एब्सोल्युटली 10 on 10।
और मिकाइल के साथ ही एक और कैरेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा था वो था किरण मलिक का, जो कि उनकी बहन नताशा का रोल प्ले कर रही थी। अगेन हमारी नज़र में नताशा ने जिस तरह से एक एलीट सोसाइटी की एक खातून जो कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी है, हु इज़ ब्यूटीफुल, हु इज़ इंटेलिजेंट, हु इज़ फुल ऑफ हरसेल्फ, हमें नहीं लगता कि इस तरह का कैरेक्टर किसी और खातून ने कभी भी जस्टिस किया, बिकॉज जो उनकी ड्रेसिंग है, उनका एक्सेंट है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल इस तरह था कि ये कैरेक्टर लिखा ही उनके लिए गया है। बहुत सारे और ड्रामाज हैं जिसके अंदर लीड्स को दिखाया जाता है लेकिन ना उनकी बॉडी लैंग्वेज मैच कर रही होती है, ना उनकी ड्रेसिंग कर रही होती है, अगर वो एक्सपेंसिव कपड़े भी पहन रहे होते हैं तो उनका लहजा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा होता। बट किरण मलिक वाज अ ग्रेट सिलेक्शन फॉर दैट रोल। उसके अलावा दुरे फिशा जो हैं वो भी बहुत अच्छी और प्यारी लग रही थी अपने रोल में, जैसा उनका एक मासूमियत भी दिखाई गई है, उनकी इंडिपेंडेंस भी उस कैरेक्टर के अंदर थी, शी इज लिबरेटेड ऑल्सो, सो शी ऑल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब। और बाकी तो सारे रिनाउंड एक्टर्स थे और जावेद शेख ने एक दफ़ा फिर जो है बड़ा जस्टिस किया अपने रोल के साथ। ही एज अ फादर इन लॉ ऑल्सो डिड अ ग्रेट जॉब। उसके अलावा जहाँ तक कैरेक्टर्स की बात है, जिसमें जो फीमेल लीड हैं दुरे फिशा, उनके जो पेरेंट्स का रोल था वो भी बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बनाए हुए थे, स्पेशली जो उनके फादर का रोल था, स्पेशली उन हाउस होल्ड्स में जहाँ खाली बहनें ही होती हैं और कोई भाई नहीं होता, उसमें किस तरह का इन्वायरमेंट होता है, फादर का रोल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इतनी सारी मुश्किलात में भी बाप ही अपनी बेटियों के लिए खड़े होते हैं। सो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी रिलेटेबल फॉर गर्ल्स जहाँ पर उनके भाई वगैरह नहीं है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होंगी कि किस तरह से उनके फादर्स हमेशा से डिफिकल्ट टाइम्स में उनके साथ खड़े हुए हैं। एक जो कैरेक्टर था ऑन द लाइटर साइड, उसमें दुरे फिशा की बहन का था। अब ये कैरेक्टर जो है इसने काफ़ी मज़ेदार एंगल तो इस ड्रामा में ऐड किया, लेकिन ये बड़ी अनोइंग किस्म की बहन का कैरेक्टर था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि उसको भी देख के मज़ा ही आ रहा था, लोग अनॉय भी हो रहे थे और साथ इस चीज़ के मज़े भी ले रहे थे, तो समहाउ दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग एंगल। बट ओवरऑल ज़रूर जो भी लोग ढूंढना चाह रहे हैं ऐसे ड्रामे, क्योंकि आगे हॉलीडे सीजन भी है, कि कौन से ऐसे ड्रामाज हैं जिनको बिंज वॉच किया जाए, सो जैसे आपकी मर्जी इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज ड्रामा। व्यूअर्स, तो जहाँ तक 2023 के बेस्ट ड्रामास की बात है, तो ये हो ही नहीं सकता कि एक ड्रामा हम जिक्र ना करें इस राउंडअप में, और उसका नाम है काबली पलाव। काबली पलाव का पाकिस्तान फ्लिक्स में हम पहले भी एक बड़ा ही डिटेल्ड किस्म का रिव्यू कर चुके हैं, जिसका हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला। और काबली पलाव जिन लोगों ने भी शुरू एपिसोड से देखा, उनका यही कहना था कि इट वॉज जस्ट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। इतने ज़्यादा टिपिकल किस्म के और वही घिसी पिटी स्टोरीज देख देख के लोगों को लिटरली लगा कि हम भी कोई कुछ डिफरेंट इस मुल्क में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो एक चीज़ इस ड्रामा में बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट की वो थी इसकी मास्टरपीस एक्टिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा एहतशामुद्दीन और सबीना फारूक, जो इन्होंने हाजी साहब और बारबीना का रोल प्ले किया था, दे रियली स्टोल द शो। और सबीना ने जिस तरह की एक्टिंग की, वो क्योंकि पहले तो साइड रोल्स में आती थी, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी टैलेंटेड और इतनी स्किलफुल सबीना फारूक एक्ट्रेस हैं। और एक जिस तरह से हमने कहा कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक किस्म की और डिफरेंट स्टोरी लाइन थी, जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी भी थी। एक तो पख्तून अफगानी कल्चर को कवर किया जा रहा है, एक तो पंजाबी कल्चर को कवर किया जा रहा है, और दोनों कल्चर्स की इतनी रिचनेस और दिखाई गई कि लिटरली मज़ा आ गया। खैर, जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ती गई तो थोड़ा सा बाय द एंड ऑफ इट वो थोड़ा सा स्लो हो गया था, और लग रहा था कि अच्छा, अब इस ड्रामा में कुछ लाइफ ऐड करने की ज़रूरत है। और ये सब काबली पलाव के साथ प्रॉब्लम नहीं था, ग्रीन टीवी के दूसरे ड्रामाज विच स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, जिसमें शनाज था, नौरोज था, और उनकी इनिशियली उन्होंने दे लिटरली हुक्ड द ऑडियंस, उसमें भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि दरमियान के हिस्से के बाद वो ड्रामास भी थोड़े से ड्रैग और स्लो हो गए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ग्रीन टीवी चैनल चूँकि नया है और उनको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर अटेंशन पे करने की ज़रूरत है कि उनकी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन्स हैं, प्लॉट्स भी ज़बरदस्त हैं, एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एवरीवन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेकिन कहीं ना कहीं शायद लैक ऑफ एक्सपीरियंस की, चैनल की लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वो द ड्रामाज टेंड टू लूज द प्लॉट। तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा इस चीज़ पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल इट वाज अ मास्टरपीस।
और काबली पुलाव को दूसरी कंट्रीज के अंदर भी एक्टिंग क्लासेस में दिखाया जा रहा है. सो दिस वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर आवर ड्रामाज इंडस्ट्री एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ काबली पुलाव. So viewers, this was a roundup of the best Pakistani dramas of year 2023. आई होप कि आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई होगी, और अगर आपने ये 3 ड्रामाज नहीं देखे तो आप इनको ज़रूर अपनी हॉलीडेज़ में बिंज वॉच करेंगे. हमारे चैनल को देखते रहिएगा, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की मज़ेदार किस्म की एपिसोड्स आपके लिए लेके आते रहेंगे. और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें. सो नौशीन मसूद को इजाज़त दें, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अल्लाह हाफ़िज़.